अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी आम की चटनी, यानी जो खट्टी मीठी चटनी बनती है वो शेयर करूंगी। और फिर उसके साथ मैं आम की कैंडी भी बनाना बताऊंगी, जिसको हम 4 से 5 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है आम। तो आम कोई सा भी आप ले लें जो आपके एरिया में मिलता है, उसे अच्छे से आप धुल लें। धुलने के बाद अच्छे से पोंछ कर उसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आम को हमने अच्छे से कट कर लिया है। तो इसी तरह आप लंबाई में, गोलाई में, जैसे भी आपको समझ में आता है आप कट कर लीजिएगा। अब इसे हमें छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इसे हमें पीसना है, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो आम हमारे सारे कट हो गए हैं। अब इसे हम पीसेंगे मिक्सी के जार में। तो जो इसकी गुठली है उसे भी आपको फेंकना नहीं है, उसे भी आपको साथ में ही रखना है। अब इसमें का जो आधा आम है उसको हम अलग कर लेंगे, और आधे आम की हम चटनी तैयार करेंगे और आधे आम की हम कैंडी तैयार करेंगे। तो मिक्सी के जार में हम डालकर इसमें आधा कप हम पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर हम बिल्कुल महीन सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है बनकर देखिए रेडी हो गया है। बिल्कुल महीन सा हमने पीसा है। जितना अच्छा आप पीसेंगे उतना ही हमारा, जितना पतला बैटर होगा उतनी ही हमारी कैंडी अच्छी बनेगी। तो इसमें 1 कप पानी हम और ऐड करेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर जो हमारा हमने पेस्ट तैयार किया है, अब इस पल्प को हम बारीक कपड़े में या फिर उसे छन्नी में अच्छे से छान लेंगे। और उसे दबा दबा कर जो पानी होगा उसे हम किसी स्पैचुला से अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पानी जो है अलग हो गया है और जो पल्प है वो अलग हो गया है। पल्प को हमें फेंकना नहीं है, जब हम चटनी बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इसे हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो नीचे का हिस्सा है थोड़ा मोटा पार्ट वो नीचे हो जाएगा और पानी जो होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो अब बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे उठाएंगे और धीरे धीरे से जो उसका पानी होगा हम निकाल लेंगे, और नीचे का जो हिस्सा होगा उसे हम इस्तेमाल कर लेंगे चटनी में। तो पानी को हमने अलग कर लिया है। अब चलते हैं हम कैंडी बनाने की तरफ। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 कप शुगर। 1 कप हमने आम लिया था तो 2 कप हमें उसका डबल हमें शुगर लेना है। और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमें पानी डाल देना है। पानी डालना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालोगे तो शुगर का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो करेंगे और धीरे धीरे करके हम शुगर का जो दाना है बिल्कुल उसे अच्छे से चलाते हुए ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन जो हमारी शुगर थी अच्छे से देखिए पिघल गई है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की कैंडी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अच्छे से इसे हम चलाएँगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम डालेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने लिया है सौंठ का पाउडर, ये ऑप्शनल है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कैंडी के अंदर। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर काला नमक। कैंडी को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए काला नमक इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप रेगुलर नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छे से इसे लो फ्लेम करके हम चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैंडी का हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल गर्म अभी है। अगर आप ठंडा करके डालोगे तो बिल्कुल ये जमने लगेगा। तो यहाँ पर हम सिलिकॉन मोल्ड लेंगे, आपके पास चाहे तो, अगर ना हो तो आप किसी भी इसे प्लेट वगैरह में सेट कर सकते हो। अब धीरे धीरे करके हम इसके अंदर पोर कर देंगे। अब इसे हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और ये निकलेगी, बहुत ही आसानी से निकल जाती है सिलिकॉन मोल्ड में। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो इसमें भी हमने इसको रख दिया है एक पेपर, या आप पेपर रख लें या फिर आप यहाँ पर फॉयल पेपर रख लें, और उसके अंदर 1-1 चम्मच डालेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे अच्छे से जमने के लिए। 15 से 20 मिनट में हमारी कैंडी तैयार हो जाती है। जब तक कि हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो आधा आम बचा था उसमें हम थोड़ा सा कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब उसके बाद डाल देंगे आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच मेथी का दाना डाल देंगे, आधा चम्मच कलौंजी डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। अब आम को अच्छे से हमें भून लेना है हाई फ्लेम करके 1-2 मिनट के लिए।
तो यहाँ पर आम अच्छे से भुन गया है। अब उसके अंदर हम डाल देंगे, आप चाहे तो इसके अंदर शुगर डाल दें, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ में बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है गुड़। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम गुड़ लिया है, उसको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्ची, आप इसके अंदर तोड़ कर डाल दें। देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा डालना है, और 1 चुटकी हम डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 1 से 2 मिनट करके हम ढक के पकाएंगे। तो देखिए ये हमारी चटनी रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे दाल चावल के साथ, आप इसे पूरी पराठे के साथ खा सकते हो। तो चटनी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, आप इसी तरह बना सकते हैं। आप इसे किसी भी जार में रखकर आप इसे 4 से 5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। अब हम कैंडी की तरफ चलते हैं। देखिए कैंडी भी देखिए कितनी आसानी से हमारी देखिए बनकर रेडी हो गई है। इसे हम निकाल लेंगे और इतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है, इसे जैसे भी आप रखेंगे, जैसे बाहर की कैंडी होती है बाज़ार से जो हम खरीद कर लेकर आते हैं बच्चों के लिए, सेम उसी तरह की टॉफ़ी हमारी तैयार हुई है। देखिए जो हमारे सिलिकॉन मोल्ड में है उसे भी हमने निकाल लिया है। तो सबको इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आप इसे अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके आप इसे रख सकते हो। देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रंची है, एकदम टेस्टी खट्टी मीठी हमारी जो कैंडी है वो तैयार हो गई है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।